नमस्कार दोस्तों, उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ चंद्रकांत शुक्ला। बिहार की राजनीति, बिहार का चुनाव और सहयोगी दलों की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के सामने एक मुश्किल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सामने कई मुश्किलें हैं। नरेंद्र मोदी लगातार बिहार का दौरा करते रहते हैं। अमित शाह बिहार आते रहते हैं, नेताओं के साथ मंथन कर चुके, बैठक कर चुके, सब कुछ कर लिया, लेकिन उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आई। सहयोगी दल मानने को तैयार नहीं। चिराग पासवान 40 की रट लगाकर बैठे हैं और जीतन राम मांझी कहते हैं कि 20 से नीचे कुछ मंजूर नहीं। अब तो मंच से कहने लगे हैं कि हमको 20 विधायक जिताकर दे दीजिए, हम बिजली माफ करा देंगे। ये जीतन राम मांझी कह रहे हैं। तो जब सब कुछ करके देख लिया, सारे दांव लगा लिए, तो धर्मेंद्र प्रधान को बिहार भेजा गया। धर्मेंद्र प्रधान क्योंकि प्रभारी भी हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान आए और एक एक करके उन्होंने सबसे मुलाकात की। जीतन राम मांझी के आवास पर पहुंचे, उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर पहुंचे, दोनों को मनाने की कोशिश की गई, लेकिन जीतन राम मांझी के घर पर महज 15 मिनट ही मीटिंग हो सकी। सबको मिले, सबसे मिले, मीटिंग हुई, तो 15 मिनट में जीतन राम मांझी निकल लिए और उन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि 20 से नीचे कुछ नहीं, और अगर 20 से नीचे सीटें मिली तो फिर 100 सीटों पर हमारे प्रत्याशी उतरेंगे। अब जीतन राम मांझी नाराज हैं। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा हैं। उपेंद्र कुशवाहा 12 से 15 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। उनका कहना है कि 12 से 15 सीटें हमको चुनाव लड़ने के लिए चाहिए, वरना उनका वो पुराना मंत्र कि हम तो डूबेंगे तो तुमको भी ले डूबेंगे। अब आज की तारीख में बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए जितनी बड़ी चुनौती तेजस्वी है, जितनी बड़ी चुनौती राहुल गांधी हैं, जितनी बड़ी चुनौती प्रशांत किशोर हैं, उससे भी बड़ी चुनौती, उससे भी बड़ा चैलेंज चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा बन गए हैं। बिहार का जरा समीकरण समझ लीजिए दोस्तों। 243 सीटें हैं बिहार में और कहा यह जा रहा है कि बीजेपी 100 सीटों पर लड़ना चाहती है और नीतीश कुमार 101 सीटों पर। यानी अब यह आंकड़ा हो जाता है 201 का। 201 सीटें घटा दीजिए तो सीटें बचती हैं 42। अब इन 42 सीटों में वो कौन सी मैथमेटिक्स लगेगी कि चिराग को 40 दे देंगे, मांझी को 20 दे देंगे, उपेंद्र को 12 दे देंगे? ये असंभव है, ये नामुमकिन है। लेकिन ये तीनों अपनी अपनी सीटों से नीचे आने को कतई तैयार नहीं है। अरुण भारती, चिराग पासवान के जीजा, बार बार ये संकेत दे चुके हैं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। जीतन राम मांझी ये कहते हैं कि हमको 20 सीटें जिताकर दे दो तो हम बिजली माफ करा देंगे, और उपेंद्र कुशवाहा भी 12 से 15 सीटों पर अड़े हैं। धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, इन तमाम नेताओं ने बिहार में मीटिंग की, घर घर गए, घर घर जाकर मनाने की कोशिश कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के घर जा रहे हैं, जीतन राम मांझी के घर जा रहे हैं कि किसी तरीके से मान जाए, किसी तरीके से मामला सेट हो जाए, लेकिन कुछ भी सेट नहीं हो पा रहा। अब सामने आ गया है चुनाव, मतदान धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, लेकिन उससे पहले ये सीट शेयरिंग का जो मसला है ये उलझा हुआ है, ये सुलझ नहीं पा रहा। अब धर्मेंद्र प्रधान चाहे जितनी कोशिश कर ले, विनोद तावड़े चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन जो गठबंधन के सहयोगी हैं, चाहे कुशवाहा हो, मांझी हो, चिराग हो, ये अपनी अपनी बात पर, अपनी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। अब इन लोगों को मनाना बीजेपी के लिए बहुत आसान है, ऐसा है नहीं। बीजेपी को एक टेंशन यह है कि नीतीश कुमार के खिलाफ जनता में नाराजगी है। मुख्यमंत्री के तौर पर जनता नीतीश को पसंद नहीं कर रही है। नीतीश का साथ छोड़कर विधायक तेजस्वी के पाले में जा रहे हैं और चुनाव उन्हीं के साथ लड़ना है, उन्हीं नीतीश के साथ लड़ना है। अपने विधायकों के टिकट भी काटने हैं और सहयोगी मानने को तैयार नहीं है। यानी बिहार का चुनाव दोस्तों असल में पूरी तरीके से एक खिचड़ी बन चुका है, और इस खिचड़ी में भारतीय जनता पार्टी का सत्ता का जो सपना है वो पिसता हुआ नजर आ रहा है। कैसे चिराग को मनाया जाएगा, कैसे मांझी को मनाया जाएगा और कैसे उपेंद्र मानेंगे, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, वो भी हम आपको सबसे पहले बताएंगे। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अपने सवाल लिखिएगा, और इसके साथ साथ बिहार चुनाव की हर खबर के लिए उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।